Hello my friend, in this video I will discuss with you the next topic of the differential equation, say how to solve the second order differential equations. Okay, so let's start our discussion. So my name is Gurveet Singh, BTech in Mechanical Engineering, GATE 2021 qualified. Okay, let's start our discussion. तो इसमें क्या है कि अभी तक हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, जो था ना एक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, आई एफ वगैरह निकालते थे, उसको फिर उसके सॉल्यूशन में पुट करते थे, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ टी एक्स, इंटीग्रेशन करते थे उसका. ओके, तो अब इसमें क्या है कि हमारा सेकेंड ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये यहाँ पे 2 है. ओके, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी यहाँ पे लीनियर है. मैंने बताया था लीनियर और नॉन लीनियर में क्या है कि अगर मान लो बाई का बाई में मल्टीप्लाई है, बाई क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर उसका बाई का अगर ऐसा लिखा है बाई इंटू बाई, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया. अगर बाई डी वाई बाई डी एक्स ऐसे कुछ लिखा है तब भी ये नॉन लीनियर हो गया. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर है. लेकिन हमें जो यहाँ पे मैं बताऊँगा ना, डिस्कस करूँगा, वो क्या है, लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं. किसकी, लीनियर के बारे में. तो यहाँ पे भी देखिए सिंगल पावर है, यहाँ पे भी देखिए सिंगल पावर. डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मत बोल लेना कि ये हमारी 2 पावर है, नहीं. यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑर्डर है इसका, बल्कि जब हम बताते हैं ना कि लीनियर नॉन लीनियर की बात करते हैं, तो उसमें बाई का बाई में मल्टीप्लाई या बाई का डी वाई बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए. ओके ना, ऐसा होना चाहिए बाई इंटू डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो ये हमारा क्या है, लीनियर है. अब और होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर इक्वल्स के अगर जीरो लिखा गया है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसकी पूरी हेडिंग का मतलब समझिए. ये जो कोफिशिएंट है ना, ए नॉट ए वन ए टू, ये सब क्या है, कांस्टेंट है. जैसे मान लो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर. होमोजीनियस जीरो की वजह से लीनियर है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बाई, वो सिंगल पावर में है. ओके, तो लीनियर होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन अगर इस टाइप का है ना सेकेंड ऑर्डर, तो उसका सॉल्यूशन होता है, मैं बता दे रहा हूँ. सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई. और सी एफ और पी आई का मतलब समझिए, सी एफ होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, पी आई होता है हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रेशन. क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन. ठीक है, अब अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसका पी आई हमेशा जीरो रहता है. क्या है, पी आई हमेशा जीरो होगा. तो टोटल सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा सी एफ के इक्वल हो जाएगा. अब सी एफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा इसमें. ठीक है, कि सी एफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके आगे एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा पी आई. पी आई के लिए क्या है कि नॉन होमोजीनियस होगा तभी हम पी आई फाइंड आउट करेंगे. इसमें क्या है कि हमारी ये होमोजीनियस है तो इसमें पी आई जीरो होगा, सी एफ होगा बस केवल. अब देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं उनके लिए पी आई क्या होता है, जीरो होता है. ओनली सी एफ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है. ठीक है, अब एक चीज़ इसमें याद रखिए कि अब हम सी एफ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे. जो हमारे ए नॉट ए वन ए टू, ये क्या है, हमारे कोफिशियंट है. अगर हमारी ये डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या रखेंगे, एम स्क्वायर रखेंगे. डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब सिंगल सिंगल ऑर्डर है, तो उसको हम क्या रखेंगे, एम रखेंगे. तो हमारी ये अगर डबल मतलब सेकेंड ऑर्डर की है तो हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी. अब क्वाड्रेटिक जो बनी हमारी, ये देखिए यहाँ पे ए नॉट एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू इक्वल टू जीरो. ये जो क्वाड्रेटिक बनी है ना, क्वाड्रेटिक कैसे बनी, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा, एम. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने रखा एम स्क्वायर. डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने रखा क्या, डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने रखा एम. ओके, तो मैंने डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर रखा, तो ये क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक बन गया. अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो एम के हमारे दो रूट्स आएंगे. ठीक है, वो दो रूट हमारे एम वन एंड एम टू होंगे.
m1 और m2 अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मीन्स अगर उनकी वैल्यू जैसे एक की वैल्यू 3 है, एक की 4 है, एक की -3 है, एक की 5 है, मतलब क्या है, ये रियल हैं दोनों चीज़ें, 3 और 4 दोनों रियल हैं लेकिन अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो उनका सी एफ होगा वाई, मतलब जो सोल्यूशन होगा वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स। इनको याद रखना है, ठीक है। और अगर हमारे रियल हैं और सेम हैं तो ये चीज़ हो जाएगी वाई इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एम वन एक्स। ओके, तो हमारे इसमें रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन होगा वो क्या रहने वाला है। ओके, अगर हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो हमारा ये सॉल्यूशन होता है बाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस साइन वी एक्स। तो ये हमारा क्या होता है सॉल्यूशन। ए और बी ये क्या है, अगर हमारे रूट्स का फॉर्मेट ऐसा है ए प्लस बी आयोटा कॉमा ए माइनस बी आयोटा, तो हम इस इक्वेशन में ए और बी को पुट करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। रूट्स जब कैसे हैं कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट हैं। और अगर हमारे रूट्स हैं सैड्स हैं, सैड्स का मतलब होता है हमारा ए प्लस माइनस अंडर रूट बी की फॉर्म में है, तो हमारा सॉल्यूशन इसका होता है वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस हाइपरबोलिक, ये कॉस है वो हाइपरबोलिक है, अंडर रूट बी एक्स प्लस साइन, ये भी हाइपरबोलिक में है, हाइपरबोलिक अंडर रूट बी एक्स। ओके, तो ये हमारा सोल्यूशन होता है किसके लिए, जो हमारे रूट्स के यहाँ साइड्स हैं। इनके मैं सबके एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। ये चारों केस है ना, केस 1 केस 2 केस 3, ये जो दिख रहे हैं तो वो सिंपल है। मैं इसका एक ओवरव्यू आपको देता हूँ एकदम सिंपली। क्या करना है, अगर हमारी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है और होमोजीनियस है तो उसका पी आई क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। उसका जो सोल्यूशन होगा वो सब सी एफ, जितना सी एफ होगा वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब सी एफ निकालने के लिए अगर हमारी सेकेंड ऑर्डर की है तो कोफिशिएंट तो उसके ए नॉट एम स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर की तो एम स्क्वायर लगा लो, डी वाई बाई डी एक्स दिया है तो क्या लगा लो, एम लगा लो, इक्वल टू 0 तो है। तो इसके क्या है कि हमारी ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसके रूट्स निकालो। अब रूट्स अगर हमारे क्या हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो उसका तरीका बताया वो केस 1 हो गया। अगर रूट हमारे रियल हैं और सेम हैं तो उसका सेकेंड केस हो गया। अगर हमारे रूट्स क्या हैं कॉम्प्लेक्स हैं तो हमारा उसका दूसरा तीसरा केस हो गया। अगर हमारे रूट्स क्या हैं साइड्स की फॉर्म में है तो उसका हमारा फोर्थ केस बन जाएगा। और इन सबके केसेस के मैंने क्या है फॉर्मूले दिए गए हैं, बाई इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स। इसमें बस पुट कर देना है एम वन एम टू की वैल्यू जो भी उसके रूट आए और वही हमारा सोल्यूशन है। तो ये हमारे चारों केस हमें याद करने हैं, और इन्हें याद करने के बाद इनका हम एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।